से ताल्लुक़ है कि रियासत जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होने जा रही है। गोया कि अगर देखा जाए पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, इंडिया में डिलिमिटेशन 2026 को होनी है, जो पार्लियामेंट में पास हुआ, एक्ट पास हुआ है। और यहाँ अगर समझा जाए, यहाँ असम्बली न होने की वजह से भी ये डिलिमिटेशन जो है एक बात इसकी है। दूसरा ये है कि ये जम्मू कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया, तो पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन एक ही बार होनी चाहिए थी। ये अलग अगर इसको कर दिया गया, इसकी वजूहत हमें मालूम नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे खसूसी तौर पे जो चुनाव वैली का आज 3 डिस्ट्रिक्ट का दौरा है, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ का, इसमें ये वो हमारी पार्टी का ये व्यू रहा कि ये यहाँ कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ एक्स्ट्रा बनाई जाए। देखिए, मालूम है आपको कि जैसे पाउडर को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहे, क्योंकि पाउडर की 20-25 हज़ार आबादी है, अगर उस तरह से मड़वा वार्ड को अलग, दक्षिण को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी चाहिए। अगर नोबरा 11,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक एमएलए लड़ता है, वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूंसी फिक्स है। अगर गुरेज 21,000 वोटों पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, क्या मड़वा यहाँ से 6 महीने का रास्ता कटअप हो गए, क्या वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती है? क्या पाउडर अलग कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती है? और उसके अलावा अगर देखा जाए 12 से 14 से 17,000 मुरब्बा किलोमीटर हमारा चुनाव वैली का एरिया है। पॉपुलेशन जो आज के वो 9 लाख है, और उस पॉपुलेशन पे अगर 2021 का अगर सेंसस किया जाए, ये पॉपुलेशन 11 लाख आती है। और इसमें कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो है बढ़ाई जानी चाहिए। एक रामबन बानहाल के बीच में, उसमें गूल वगैरह जो भी एरिया आता है वो विकास साहब बताएंगे। दूसरा डोडा और किश्तवाड़ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाई जाएँ। अगर आप देखेंगे कि कश्मीर या जम्मू में विद इन द रेडियस ऑफ 500 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, 200 मुरब्बा स्क्वायर मीटर पे एक, और हमारी जो है 2,500 मुरब्बा किलोमीटर पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी। ये कहाँ की इंसाफी है? यहाँ हमारा जो पूरा चुनाव वैली है अनडेवलप्ड एरिया है। हमारी यहाँ ना हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल का सिस्टम देखा जाए, 17 किलोमीटर पे हमारे चुनाव वैली में एक सब सेंटर है। हमारा 25 किलोमीटर के बाद एक पीएचसी है। हमारा 150 और 80 किलोमीटर के बाद एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पूरे यहाँ। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी नाइंसाफ़ी हमसे की। अगर उधमपुर वालों को नया मेडिकल कॉलेज दिया गया, जो वहाँ से नारायणा उनके साथ में एक मेडिकल कॉलेज, दूसरा जम्मू में साथ में, और हमारा यहाँ इतना 300 किलोमीटर दूर एरिया में, और जिसका एरिया 17,000 मुरब्बा किलोमीटर हो, यहाँ पे मड़वा वार्डवन का इलाका देखा जाए, किथर का इलाका देखा जाए, यहाँ भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैं तो मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ। हमारे एरियाज़ में कुछ नहीं है। आप एजुकेशन दे दो, देखो हमारे एरियाज़ में अभी भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हमारा भोंजवा में कॉलेज नहीं है, हमारे काहरा में कॉलेज नहीं है, और भी बहुत सारी जगहों में हमारे कॉलेजों की ज़रूरत है, जहाँ 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर बच्चों को जाना पड़े। अगर देखा जाए, हमारी कनेक्टिविटी 30, 40 और 50% पे है इस वक्त। और अगर देखा जाए उसके मुकाबले में जम्मू में आप देखिए, आप श्रीनगर में देखिए, 90 और 90+ कनेक्टिविटी इनकी है। हम कब उस पैरामीटर तक जाएंगे? अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ न बढ़ाई जाए, हमारा एरिया हमेशा के लिए अनडेवलप रहेगा। लिहाजा इसलिए हमने पूरा सिस्टम के तहत पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे के कमिश्नर के सामने ये बता दिया कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ यहाँ बढ़ाई जाएँ। और जो रोटेशन में ये जो शेड्यूल कास्ट है, रोटेशन में उस कॉन्स्टिट्यूंसी को किया जाए, दूसरी जगह लिया जाए। इसी तरह से आप देखते हैं कि जो बानहाल टनल से लेके सिंथन टॉप तक आप रोड की हालत देखिए, आप बाकी चीज़ों की हालत देखिए, कितना बैकवर्ड एरिया है हमारा एरिया। इसलिए यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बननी लाजमी है, और वो भी जोग्राफिकल सिस्टम के साथ होनी चाहिए, और वो भी ज़मीनी तनासब को देख कर होनी चाहिए। नहीं कि पिक एंड चूज़ करके, अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है पूरा ब्लॉक उसमें जाना चाहिए, अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है पूरी तहसील उसमें जानी चाहिए। पिक एंड चूज़ करके कॉन्स्टिट्यूंसियाँ नहीं बननी चाहिए। इसमें जोग्राफिकल सिस्टम को देखो, और ख़ास करके डेमोग्राफिकल चेंज नहीं होनी चाहिए कि अपनी मर्ज़ी से कोई तंजीम, कोई पार्टी, कोई हुकूमत वाला कहे कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊं, ये एरिया उठा के वहाँ डालूं ताकि मेरी जय जयकार हो। उसके खिलाफ हमें शुक्रिया।
जैसे कि हमारे सीनियर साथी और फार्मर मिनिस्टर सरोड़ी साहब ने यहाँ पे अपनी बात रखी, अपनी पार्टी जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमारा क्या वहाँ पे बात रही, तो वो सरोड़ी साहब ने कहा कि जो जैसा कि ये जो चुनाव रैली है जिसके गुलाम नबी आज़ाद साहब की मेहरबानी से जिसके 3 ज़िले अब बने हैं, इन 3 ज़िलों का रकबा जो है कश्मीर वैली से बड़ा है। और इस 3 ज़िलों में जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर देखा जाए मापा जाए तो 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा स्क्वायर नहीं होगी। जबकि अगर श्रीनगर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी देखोगे 2-1.5 किलोमीटर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी, जम्मू में भी वही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो एरिया है, जो हमें फंड्स मिलते हैं, वही उस एमएलए को मिलते हैं जो बडमालू का है, जो लाल चौक का है, जो हफकदल का है, और वही फंड्स हमें भी मिलते हैं। अगर हम एक ही एरिया में काम करने के लिए जाएं तो सारा फंड्स 5 साल का एक ही नाले में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारी डिमांड रही, चूँकि चुनाव वैली जो है बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ऐसा एरिया है कि जिसमें हम जितना भी पैसा लगाए वो कम है। हमारी जो डेवलपमेंट है, जैसे रोड कनेक्टिविटी में हम 30% में अभी पहुंचे हैं टोटल। इसी तरीके से मेडिकल फैसिलिटी हमारी कम है, एजुकेशन का हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी गरीबी का रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो सारे मद्देनजर रख के रामबन जो गूल का एरिया, जो अब जैसे अरनास और गूल की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब जो कि हमने सुना है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बननी है, तो मैंने जो अपनी तरफ से और अपने साथी हमारे अशोक जी जो हमारे फार्मर एमएलए हैं और हमारे जो साथी हैं, हमने ये डिमांड दी कि रामबन और बनिहाल के साथ गूल, संगलदान और जो बनिहाल रामबन से हिस्सा कटता है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए। इसी तरह से डोडा में कॉन्स्टिट्यूंसी एक बढ़ाई जाए और कश्तवाड़ में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई जाए, ताकि डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। फंड्स जो है एमएलए के 3 करोड़ आते हैं, हमारे भी 3 करोड़ आते हैं, और श्रीनगर के एमएलए के और जम्मू के भी 3 करोड़ आते हैं, जिनको कुछ करना ही नहीं होता है, ना उनको स्कूल बनाना, ना उनको अस्पताल बनाना, ना उनको बिजली देनी, ना उनको पानी देनी, ना उनको काम करना। और हमारे पास वो इनसफिशिएंट फंड होते हैं, हम उसमें काम नहीं कर पाते हैं। लिहाजा हमारी यही गुजारिश रही आज, और हमें बहुत शुक्रगुजार हैं हम डिलिमिटेशन कमीशन का कि उनने बहुत अच्छा टाइम हमको दिया और बड़े अच्छे तरीके से समझाया। और दूसरी बात जो सरोड़ी साहब ने यहाँ कही, हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहे, वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है और नज़दीक में मुसलमान पॉपुलेशन है, मुसलमान पॉपुलेशन को इधर लगाओगे, हिंदू पॉपुलेशन को उधर लगाओगे, ये गलत बात है। इस बेस पे कॉन्स्टिट्यूंसी का डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए एरिया के हिसाब से, जो नज़दीक एरिया पड़ता है, जिस एरिया को जो एरिया नज़दीक पड़ता है उसको उसके साथ मिलाया जाए। तहसीलों को बीच में हिस्सा नहीं किया जाना चाहिए, ब्लॉकों को बीच में हिस्सा नहीं किया जाना चाहिए। जो तहसील जहाँ रहेगी उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बराबर अपनी होनी चाहिए, ये हमने वहाँ पे डिमांड दी। इसी के साथ ही हमारा जो कहा जाता है वहाँ पे कि गूल जो है वो बानहाल के साथ डाला जाएगा, जो गूल बानहाल से 100 किलोमीटर है और उकड़हाल जो 15 किलोमीटर है, उसको रामबन के साथ कुछ पार्टियों ने यह भी प्रपोजल दिया है, हम उसका अपोज करते हैं और ये कहते हैं डिलिमिटेशन। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि भाई साहब, मजहब के हिसाब से और दूसरी चीज़ों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए। आज जो टनल बना है, उस टनल से 81 किलोमीटर हमारा श्रीनगर है, और श्रीनगर से बनिहाल तक 30 का कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, और गूल हमारा 95 किलोमीटर है। तो कैसे गूल बनिहाल के साथ जुड़ेगा, उसकी हमने अपोजिशन की है। हम चाहते हैं कि गूल और संगलदान जो है वो रामबन और बनिहाल में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की जाए, ये हमने डिमांड की है।